ब्रह्म भोज के नाम पर इन पाखंडियों को भोजन खिलाकर अपने पितरों को तृप्त करने के भरम जाल में फंसे सनातनियों, अगर इन ब्राह्मणवादियों के जाल से बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम इनके जाल का उपयोग तो सही कर लो, क्योंकि ब्रह्म भोज का मतलब ब्राह्मण भोज नहीं होता। ब्रह्म भोज से पहले आप लोग ये समझ लो कि संपूर्ण अस्तित्व में व्यापक जो सर्वव्यापी सत्ता है उसे ब्रह्म कहते हैं। तो फिर उसे भोज कैसे कराओगे? अगर उसे भोज कराना है वास्तव में, तो इस जगत में जो ऐसे जीव जंतु आपको दिखाई दे जो सुविधापूर्वक भोजन पाने में सक्षम ना हो, ऐसे जीव जंतुओं को भोजन खिलाकर आप ब्रह्मभोज को सार्थक और सफल रूप दे सकते हो। और अगर किसी मनुष्य को भोजन खिलाकर आप कहते हो कि ब्रह्मभोज हुआ, तो इस धरा पर पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण के वंशज होने के नाते अगर किसी मनुष्य को ब्रह्म कहलाने का अधिकार है तो यह अधिकार सबसे प्रथम यदुवंशियों को है। इसीलिए अगर ब्रह्मभोज का दूसरा सार्थक और सफल रूप देना चाहते हो तो सबसे पहले यदुवंशियों को भोजन कराओ। और वैसे भी भोग पहले मंदिर के देवता को लगता है, पुजारियों को तो उनके बचे हुए द्रव्य से ही निर्वाह करना उचित है। और जिन मंदिर में विराजमान प्रतिष्ठित यदुवंशियों के पूर्वज श्री कृष्ण को पहले निवाला, पहले प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनके वंशज यदुवंशियों को पहले ब्रह्मभोज करने का अधिकार है। उसके बाद जो खुद को ब्राह्मण या पुजारी कहते हैं, उनसे बचे हुए चीजों को प्रसाद के रूप में पाना इनका धर्म है। और जिन्हें अपना ही धर्म नहीं पता, वो लोगों को धर्म की मर्यादा सिखाते हैं। सत्यमेव जयते।